पहले Z6 के कितने फीचर्स है और Z6 में कितने फीचर मिल जाते हैं वो सारे फीचर मैं आपको गिनवा देता हूँ। सही ऐसे ये जो है वो जुगाड़ करके ऐसे हाथ से बंद करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इतना अगर आप सहने के लिए तैयार हो तो ये गाड़ी आपके लिए आपको मात्र 26,80,000 के अंडर आपको मिल जाएगी। जो भी आपको एक काम चलाऊ चीज़ें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी 4x4 से आप पहचान सकते हो। बेस वेरिएंट से स्टार्ट होता है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। बाकी भाई सभी ये आपको फाइबर मिलेगा, यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री टॉप एंड में आपको मिल जाता है। स्क्रीन आपको छोटी दे रखी है, पूरी आपको 10.6 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले अभी तक इसमें चलते नहीं है, वायर में ही एप्पल कारप्ले चलना पड़ता है। आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट चालू होने के बाद और लॉक होने के बाद चालू हो जाते हैं, इसमें आपको वो नहीं है। और कैमरा भी आपको दही देखने को मिल जाता है, तो ऐसे फ्लिप हो जाएगी। मतलब अगर फ्लिप करते हो तो 4,500 लीटर का बूट बन जाएगा पूरी। अगर फ्लिप करते हो ऐसे ऊपर करते हो तो। हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ये सफ़ेद कलर का हाथी आप देख रहे हो सामने, उसको तो आपको सभी को पता है, जब से लॉन्च हुई थी सबको पता है कि क्या इतने ज़्यादा क्यों हाई डिमांड पे है। ये महिंद्रा की नन अदर देन स्कॉर्पियो एन। अब एन जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि इतने ज़्यादा वेटिंग किसी गाड़ी को हो भी सकता है, क्योंकि महिंद्रा का एक ऐसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। जो भी कमर्शियल जो है वो प्रोडक्ट बनाता था महिंद्रा, जो भी इससे शिफ्ट होकर ऐसे प्रोडक्ट एक दिन बना सकता है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अब ये बात कर रहा हूँ मैं नन अदर देन किस गाड़ी की, स्कॉर्पियो एन की। अब सबसे पहले गौर से देखना इस गाड़ी को। ये गाड़ी की जो ओनर है ना वही अर्न करते हैं Z6 में, Z8 नहीं है। और Z6 में ये ऑटोमेटिक है, गाड़ी मिलती नहीं और उनको मिली। मैं मतलब 4x4 की क्या ज़रूरत है बताओ। 26.5 लाख तक गाड़ी अगर हाथ में आ जाए तो 32 लाख रुपीज़ अभी तो बढ़ गई है फिलहाल। कौन डालेगा इसको इतने पैसे, 30 लाख रुपए। तो ये ओनर ने बहुत चालाकी करके ये सोच समझ के ये गाड़ी ली। उनको वेटिंग पीरियड में भी काफ़ी रहना पड़ा इस वेरिएंट के लिए, क्योंकि बीच वाला वेरिएंट जो है वो एक तो काफ़ी मिलता नहीं है और दूसरी बात है काफ़ी वेटिंग पीरियड पे। तो सबसे पहले Z6 के कितने फीचर्स है और Z6 में कितने फीचर मिल जाते हैं वो सारे फीचर मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले आता है फ्रंट में आपको कोई भी आपको पार्किंग कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Z6 है। सिल्वर ग्रे फिनिशिंग आता है, क्योंकि यहाँ से पहचान सकते हो। ये छोटे मोटे में मतलब टॉप एंड में जाते हो ये पूरा क्रोम जड़ के आता है, इसमें नहीं आता। ग्रिल पूरी चेंज होती है, इसमें नहीं आती। यहाँ पे अगर बात करते हो तो फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते, जो भी टॉप एंड में मिल जाते हैं ये नहीं मिलते इसमें। ऐसे छोटे करके जो है एक्सेसरीज जो है वो कम कर दिए गए हैं गाड़ी में, जो भी प्राइस जो है वो डेप्रिशिएट हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। साइड ऑफ प्रोफेशनल में आते हो तो यहाँ पे ये जो है वो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग क्रोम में आती है टॉप एंड में। यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ एंड मिल जाती है आपको। और बात करते हो व्हील बेस की, तो व्हील बेस 2080 मिलीमीटर के अंडर डी सेगमेंट SUV का मिल जाता है। डी सेगमेंट में जाती है आपको गाड़ी। फ्रंट में 2 ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल सभी के सभी आते हैं। पीछे आपको ABS EBD आ जाता है। चारों के चारों डिस्क आ जाते हैं, रेट्रीपोर्टल डिस्क है। यहाँ पे बात करते हो ये अगर टायर प्रोफाइल की, तो अराउंड ये 245, 245, 65 और 17 इंच की मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में मतलब Z8 लग्जरी पैक में 18 इंच तक मिल सकते हैं। एक 19 तक डलवा सकते हो। पीछे की बात करते हो तो रूफ रेलिंग आपको आता ही है, डिफॉगर आता है। और ये दूसरी बात है, ये जो है वो आपको ये जो वाइपर है वो एरोट्यून वाइपर मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ट्रेंडी व्हील्स नाम लिखा है, नाइक मोटर्स आपको डीलर का नाम डाला हुआ है। स्कॉर्पियो एन दिखाई पड़ता है, ये नंबर पर फिलहाल तो चेंज करनी है। ये महिंद्रा का ब्रांड न्यू लोगो मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, टॉप एंड में आपको ये पूरी क्रोम चढ़ा के आती है, इंटीग्रेटेड क्रोम आती है। इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को नहीं मिल जाता है। बाकी सब कुछ आपको 2 रूफ रेलिंग, शार्क फिन एंटीना वगैरह मिल जाता है। अब ये टॉप एंड में आपको जो है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ब्लैक मिल जाता है, सिल्वर ग्रे का। ये बेस मॉडल में से स्टार्ट हो जाता है। और बेस ले लो या फिर टॉप ले लो, आपको रूफ रेलिंग तो आते ही आते हैं, एक्सेसरीज का पार्ट है। और बीच वाले में आते ही आते हैं। यहाँ पे अंदर खोलते हो तो ये पूरा बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है। अब ये मिरर की बात बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको बटन नहीं मिल जाता है इसमें, जो भी फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिकली नहीं होता, हाथ से ही ऐसे ये जो है वो जुगाड़ करके ऐसे हाथ से बंद करने पड़ेंगे आपको। लेकिन इतना अगर आप सहने के लिए तैयार हो तो ये गाड़ी आपके लिए आपको मात्र 26,80,000 के अंडर आपको मिल जाएगी। जो भी आपको एक काम चलाऊ चीज़ें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी 4x4 या फिर जो है फॉग लैम्प वगैरह, कोई इस गाड़ी से काम बन जाता है। तो सबसे पहले ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना, अगर आप मेंटेन करने के लिए तैयार हो, सहने के लिए तैयार हो, तो ये गाड़ी 26 लाख तक पड़ जाती है। लेकिन उतना ही फील देगी जितना आपको ये लेगी। अब ये मॉडिफिकेशन करा रखी है, मतलब एलॉय व्हील्स वगैरह, ये पूरे स्टील व्हील आते हैं इसको Z6 में। तो मतलब स्टील व्हील से थोड़ा सा डायमंड कट तो आते नहीं, ये पूरा 18 इंच का जो है वो व्हील चढ़वाया हुआ है। यहाँ पे ये 17 इंच का है। 245, 65 और 17, 18 तक डलवा सकते हो। और यहाँ पे एड्रीनॉक्स की बेजिंग आपको जगह जगह दिखाई पड़ती है। एड्रीनॉक्स तो आता ही आता है। पीछे में बात करते हो तो ये थोड़ी सी बोलते थे कि वैगनर जैसी लुक देती है, या फिर ये जो है वो है देती तो है, लेकिन अभी जो मन में बैठ गई है फिलहाल, तो इतना लुक तो मतलब स्कॉर्पियो एन कैसी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, लगता है। अब अंदर बात करते हैं Z6 में क्या मिलता है, जो भी Z8 नहीं लेनी चाहिए या फ्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको
और सबसे पहले टॉप ले लो चाहे बेस ले लो, यही की आती है, मतलब टॉप एंड ले लो या बेस वेरिएंट ले लो, सिमिलर वही की आती है। लॉक अनलॉक और जो है वो बीच वाला मतलब जो है बटन आपको मिल जाता है। बैठते हो तो सबसे पहले चारों के चारों पावर विंडो के तो लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाता है, विंडशील्ड क्लोज करने का कंट्रोल मिल जाता है। अंदर बैठते हो तो इस तरह से बैठना पड़ता है, इस तरह से गाड़ी से ऐसे बैठते हो तो इस तरह से आपको कुछ व्यू निकल के आता है। अब इसमें बताता हूँ क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ये आपको जो जगह है वो सोनी के स्पीकर की नहीं मिलेगी, खाली मिलेगी। यहाँ से आप पहचान सकते हो बेस वेरिएंट से स्टार्ट होता है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। बाकी भाई सभी चीज़ें ये आपको फाइबर मिलेगा, यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री टॉप एंड में आपको मिल जाता है। स्क्रीन आपको छोटी दे रखी है, पूरी आपको 10.6 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले अभी तक इसमें चलते नहीं है, वायर में ही एप्पल कारप्ले डालना पड़ता है। ऑटोमेटिक जो है वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है, वो भी अच्छी चीज़ है। ये प्लस पॉइंट आपको Z6 में मिल जाता है 26 लाख में, और क्या लोगे। दूसरी बात है ये क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तीसरी बात है ये पूरा का पूरा आपको जो है वो डिस्प्ले आपको बढ़िया तरीके से आता है। इल्यूमिनेटेड एक लाइट आती है इस तरह से, की है जो है वो नॉर्मली इस तरह से फ्लिप की है, वो घुसानी पड़ती है इस तरह से चालू करनी पड़ती है। तो ये इस तरह से MID वगैरह 220 तक मार्किंग वगैरह सब कुछ आपको मिलके दिखाई पड़ता है। ये क्रूज कंट्रोल के पैनल, वॉल्यूम के, रॉकर के, सिक के बटन वगैरह सब कुछ दे रखा है। ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.6 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। फोन ऑफ, हैंग ऑफ, पिकअप के, कॉलिंग के कंट्रोल आपको मिल जाता है। हैज़ार्ड लाइट्स की वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये हिल्ड होल्ड असिस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस है। ऑटोमेटिक ब्रेक आपको, मतलब ये जो है पी पे दबाते हो तो इस तरह से आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाता है Z6 में। और क्या लो यार, लेकिन ये सारी चीज़ें है ना ऊपर, वो आपको सहनी पड़ेगी। मतलब ये IRV में ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मैन्युअली मिल जाता है डे नाइट, लेकिन काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव है। वाइट लाइट्स मिल जाती है फिलहाल तो, यहाँ पे दबाते हो तो यहाँ पे कोई बटन तो मेरे ख्याल से ये सीधा ऑफ कर सकते हो। सन ब्लाइंडर आपको एक मिल जाता है, काफ़ी एरियरी सी फील आती है, काफ़ी हाथ से भी बंद कर सकते हो। टॉप एंड में आपको ऐसे हाथ से नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट होती है। सिल्वर की फिनिशिंग है, टॉप एंड में पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है। चारों के जो बाकी बॉटल होल्डर, स्पेस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। कॉफ़ी कलर का आपको जो इंटीरियर आपको मिल जाता है सिल्वर के में। चारों के चारों स्पीकर ये डलवाए गए ट्विटर, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो साउंड है आपको उतना टॉप एंड वाली सोनी वाली क्वालिटी नहीं देगा। ये आफ्टर मार्केट आप डलवा सकते हो उतरने चढ़ने के लिए, बाकी वही सौदा है इस मॉडल का। ये अगर आप लाइट चालू करते हो, ये ना, ये देखो स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे देख लो, ये जो हेडलैम्प है तो हेडलैम्प तो जलेंगे नहीं क्योंकि येलो लैम्प है। अगर LED होते हैं तो सिर्फ सिंपल आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट चालू होने के बाद और लॉक होने के बाद चालू हो जाते। इसमें आपको वो नहीं है, और कैमरा भी आपको दही देखने को मिल जाता है, या फिर ADAS लेवल भी इसमें आती ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात, बाकी सभी के सभी वही चीज़ें मिल जाती है। डायमेंशन हो, बॉडी वाइज हो। 18 इंच के अलॉय व्हील्स है, फिलहाल ये 17 है। 18 इंच के टॉप एंड में मिल जाते हैं। ऊपर दो रूफ रेलिंग शार्क फिन एंटेना आपको अगेन मिल जाता है। और ये जो है ना सभी के सभी फाइबर दे रखे हैं आपको, ये सॉफ्ट टच कुशनिंग आपको नहीं देखने को मिलता। और अंदर जैसे बैठते हो बाकी वही फीलिंग है। अब ये गाड़ी किसको है, जिसको टॉप एंड में मतलब 4x4 लेना है, नहीं है, किसका काम ही नहीं है। और दूसरी बात है कम पैसों में सब कुछ मिल रहा है, जो भी ऑटोमेटिक मिल रहा है, और क्या लोगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। ग्लो बॉक्स काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है, और इसमें आपको सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। SOS के बटन वगैरह कुछ नहीं आता है। सन ब्लाइंडर क्लोज करने के लिए आपको बटन आता है। काफ़ी एरी सी फीलिंग होती है, काफ़ी ऊंचा बैठते हो आप। महिंद्रा का लोगो है। 4 एयरबैग्स के साथ आपको सेफ्टी ये व्हीकल आता है। खोलते हो तो इस तरह से आपको 6 फीट, मतलब ये गाड़ी जिनके लिए वो इनकी फैमिली बड़ी है। ये देखो अभी क्या लोगे, रियर AC विंड मिल जाती है इसको आपको, जो है वो बंद करने के बाद बंद होता है। आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको टाइप C मिल जाता है। थाई सपोर्ट, नी रूम, लेग स्पेस, कुछ सब कुछ आपको मिल जाता है, सिल्वर की फिनिशिंग हो। लेकिन यहाँ पे ये जो सीट्स है वो लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है टॉप एंड में, और पूरा का पूरा कॉफी ब्राउन कलर आता है। आपको थोड़ा सा ब्लैक आउट कर दिया है, लेकिन पीछे से भाई वही माहौल है, वही सौदा है। क्यों लोगे यार 4x4, क्या जरूरत है मेरे को बताओ। अभी ये फॉग लैम्प का काम चालू है, चेक टायर प्रेशर, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दे रखा है। मतलब बाकी की सभी चीज़ें आपको ये गाड़ी बताती है। चारों के चारों स्पीकर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। अब ये पीछे आते हो तो D सेगमेंट SUV में चले जाते हैं। अब जिसको 30 लाख रुपए बर्न नहीं करने, जिसको 26 लाख रुपए चाहिए, जो कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिल सके, बड़ी गाड़ी मिल सके, और दूसरी बात है 4x4 नहीं चाहता, उसके लिए ये गाड़ी बनी है Z6 जो है वो। Z8 में जाते हो तो लग्जरी पैक में चले जाते हो। लग्जरी पैक में आपको 4x4 ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें आपको सिलेक्टेड वेरिएंट और भी आता है, लेकिन वेटिंग पीरियड पे 28.5 लाख तक कीमत चढ़ जाती है। और टॉप एंड की मॉडल की बात करते हो, ऑल व्हील ड्राइव Z8 लग्जरी पैक, वो 32 लाख रुपीज़ तक चला जाता है। मतलब 30 लाख पार कर जाती है गाड़ी, इतना टैक्स बढ़ गया। और पीछे अगर लेके चलता हो तो पीछे कोई भी आपको, ये देख लो अभी ये इंस्टॉलेशन। आपसे बढ़िया बात बता दो, यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर कैमरा नहीं देखने को मिलता। फिलहाल ओनर ने डलवाया हुआ कैमरा है, महिंद्रा का लोगो है, और इस तरह से ये मैग्नेटिक सेंसर मेरे ख्याल से, ये लाइट्स वगैरह आती है, कोई आता ही नहीं है। ये मैन्युअली हाथ से खोलना पड़ता है। मैग्नेटिक सेंसर क्या ही होगा, ऐसे जो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स होते हैं। और खोलते हो तो ये 60-40 बेंच फोल्ड सीट आपको ऐसे मिल जाती है। ये जो बंद करने पर ये चाइल्ड रो बन जाती है, ऐसे लगाना पड़ता है। और ये फ्लिप करोगे, ऐसे ये फ्लिप मारोगे तो ऐसे फ्लिप हो जाएगी। मतलब अगर फ्लिप करते हो तो 4500 लीटर का बूट बन जाएगा। पूरी अगर फ्लिप करते हो ऐसे ऊपर करते हो
तो ये पूरा मतलब 6,500 का लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा। और ऐसे अगर ये खोलते हो, ये पूरा इस तरह से अगर खोलते हो तो सिर्फ आपको ये इतना स्पेस ऊपर से लेके नीचे तक 480 लीटर का मिल जाएगा। वो भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ है और बहुत ही अच्छी दुकान बन जाएगी गाड़ी की। काफ़ी बड़ी गाड़ी है, जिसकी बड़ी फैमिली है उसको कंसीडर करनी चाहिए ये। और जिसको 4x4 से मतलब नहीं है वो इसकी तरफ एक बार जा सकता है। कैसे लगी स्कॉर्पियो एन जो है वो अर्बन थोड़ी बनाई गई है। Z6 जो है वो Z8 के पहले आता है, Z6, Z4, Z2 और Z2 जो है वो अभी जो है वो Z2 से पहले और एक वेरिएंट आता है AX के, जैसे XUV में MX आता है वैसे, और ऐसे वेरिएंट आते हैं। 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एक पेट्रोल मॉडल और एक डीजल मॉडल। इसका जो है वो पेट्रोल मॉडल जो है वो 2.0 लीटर का इंजन M स्टाइलॉन पेट्रोल इंजन, और ये 2.2 लीटर का इंजन M हॉग डीजल इंजन, जो भी अराउंड 175 HP छोड़ लेता है 4,500 RPM में, और अराउंड 400 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक में आपको छोड़ के देता है ये गाड़ी। और मैनुअल में 350 Nm का मिल जाता है। बाकी सब स्मार्ट हाइब्रिड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइविंग मोड, SOS, कॉल के बटन वगैरह सब कुछ आते हैं। ऊपर तो मैनुअल सही सब कुछ ख्याल ये है। और इसका टॉप एंड भी लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो ये IRVM आपको ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। इस तरह से कुछ सभी चीज़ें दे रखी है। कैसे लगी स्कॉर्पियो एन Z6 कमेंट करके बताना भाई। वैल्यू फॉर मनी Z6 है, मेरे ख्याल से पैसे लगाने हो तो Z6 लगा दो, 4 पैसे बच जाएंगे। उस पेट्रोल पैसों का जो है वो डीजल डाल के गाड़ी खूब दौड़ा सकते हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड थैंक यू सो मच।